नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है जो 18 तारीख को एजुकेशन वॉलेंटियर का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। यदि आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो चेक कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी या HSPP की ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको रिज़ल्ट देखने के बाद ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ज़्यादातर बच्चों के यही कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स हैं, हम कैसे माने कि हम सिलेक्शन में हैं या सिलेक्शन से बाहर हैं। उसके बाद क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मैसेज आ रहे हैं कि ये सर कब होगा, कहाँ होगा और क्या क्या लेकर जाना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल है जो पूछा जा रहा है कि हमारे तो बहुत कम नंबर हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने क्यों जाएं, क्या फ़ायदा है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। यहाँ पर आपके मन में उठने वाले और भी बाकी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। जैसे आपके रिज़ल्ट में है नंबर, ये रिज़ल्ट मान ले, ये रिज़ल्ट है मान लिया हमने। जैसे आपका नंबर है, इसमें रैंक है 17, क्योंकि इसमें रैंक के हिसाब से सीरियल नंबर है, ये रैंक के हिसाब से दी हुई है। जैसे अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है, मान लिया मैंने, सपोज कर लिया 60 वैकेंसी और आपका नंबर है 78 पर, मीन्स आप सिलेक्शन से 18 नंबर पीछे हो। तो ऐसे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने क्यों जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं माना जाएगा। यदि किसी बच्चे ने गलत फॉर्म भरा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, मान लिया मैंने 4 महीने का, और उसने फॉर्म में भर दिया कि उसके पास 14 महीने का एक्सपीरियंस है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उसके नंबर कम हो जाएंगे और हो सकता है आप सिलेक्शन की दौड़ में आ जाएं, आपके नंबर उससे ज़्यादा हों। या किसी के पास एचटेट है, नहीं है, और उसने उसमें डाल दिया कि मेरे पास एचटेट है और किसी का फर्जी एचटेट उसमें अपलोड कर दिया, ऐसे सीटेट। या फिर किसी के जेबीटी में मार्क्स हैं 70%, उसने डाल दिए 92%। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिज़ल्ट तैयार होता है, ना कि आप इसे ही फाइनल मान लें। क्योंकि बच्चे क्या है कि गलत जानकारी भी कई बार डाल देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ये बनता है कि किसी बच्चे के घर से स्टेशन में लाओ उसको 20-25 किलोमीटर, और वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, या जिसने टेस्ट दिया है वो भी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मान लिए 60 वैकेंसी हैं, 60 में से 40 से ज्वाइन किया, 20 ने ज्वाइन नहीं किया, तो 60 के बाद 61-62 नंबर जैसे जैसे चलते चले जाएंगे उनको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऐसा होता है कि बच्चे या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं पहुंचते, या फिर स्टेशन दूर मिलता है तो लेते नहीं हैं, या फिर वो 1-2 महीने, 10-15 महीने, 2-4 दिन करके छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में वही बच्चे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने अवश्य जाएं, चाहे आपके कितने भी नंबर हैं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर करा के आएँ। कम से कम 60 वैकेंसी यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो यदि आप 100 रैंक तक भी हैं तो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने अवश्य जाएं। 120 तक हैं तो भी जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कुछ बच्चों के वो आ रहे हैं कि सर हम कैसे पता करें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। तो ये वैकेंसी की लिस्ट है। जैसे पंचकुला में 51 वैकेंसी, अम्बाला 37। ये लिस्ट मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ और ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में से देख के भी लिख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। दूसरा प्रश्न ये आता है, ये चेक करने के बाद आपने, कि हम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कहाँ करवाएं। कई बार क्या है कि जैसे आप हो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से, तो यदि आप
किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से नज़दीक हो तो आपका सेंटर वहाँ दे दिया गया है। तो क्या है कि आपको जहाँ एग्ज़ाम हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट से कोई भी मतलब नहीं है। आपने फॉर्म भरते समय जो टीचिंग के लिए सेंटर सेलेक्ट किया था, डिस्ट्रिक्ट की आप कौन से ब्लॉक में कौन से डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं, तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट के डीपीसी ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने जाना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 तारीख से मीन्स कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप कल से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पहुंच जाएं। और जैसा कि फॉर्म भरते समय लिखा हुआ था कि 1 सप्ताह का टाइम होगा, आप 1 सप्ताह के अंदर अंदर मीन्स 29 से लेकर और आप 9, 7, 16, 4-5 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। 1 सप्ताह के अंदर यदि कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं पहुंचता है तो उसे उसका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है। तो वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे। जैसे कि आपके एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है, जेबीटी की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, एचटेट या सीटेट है आपके पास उसकी मार्कशीट ओरिजिनल, और इसकी एक फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है। और उसके बाद आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, और एक आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। आपके मेल पर एक सेपरेट आपका स्कोर आया होगा, उसका प्रिंट आउट भी आपको लेके जाना है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में। और यदि आपका मेल पर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया तो चिंता ना करें, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा। इस पे लिखा हुआ है कैंडिडेट will get the result on their registered mail ID as well. They should take printout of the same and submit it to the concerned DPC office at the time of document verification. तो आपके मेल पर जो रिजल्ट आया है उसका PDF निकलवा के आपको प्रिंट आउट निकलवा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जाना है। आपके जिस मेल पर एडमिट कार्ड आया था उसी पर ये रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ देख सकते हैं कि आप डीपीसी ऑफिस में 29/7/2022 से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ स्कोर कैसे। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्कोर भेजे हैं, ऐसा कुछ मेल आएगा आपके पास, जैसे आप ये देख सकते हैं ये 43 स्कोर है 100 में से। तो इस प्रकार आप के पास मेल आ जाएगा, तो आप चिंता मत करें। और बाकी मुझे नहीं लगता आपके मन में इसके अलावा भी कोई डाउट होगा। आपको बता दिया कि आपको अपनी रैंक कैसे चेक करनी है। आपकी रैंक कम है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाना है या नहीं जाना है, कहाँ जाना है और कब जाना है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। और फिर आपके बाद STC ट्रेनिंग होगी, स्पेशल टीचर ट्रेनिंग होगी, और फिर उसके बाद आपको स्टेशन दे दिया जाएगा। आगे जो भी और भी कोई अपडेट आएगी वो आपको बता दी जाएगी। वीडियो को अवश्य लाइक कर